हेलो एवरीवन। क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार चैट में बता दो। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? एम आई ऑडिबल? हेलो जी, हेलो 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 हेलो, कैसे हो? यस यस यस, दिख रहा हूं? सही तरीके से दिख भी रहा हूं तुम लोगों को या नहीं दिख रहा? एक बार चैट में बता दो जल्दी से। देन वील बिगिन। फिर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। बहुत सही। जोश मीटर कैसा है? एनर्जी मीटर कैसा है? जल्दी बताओ। सबका जोश मीटर, सबका एनर्जी मीटर एकदम हाई है? यस, यस और नो? अरे नहीं है क्या भाई? हाई क्या हो गया? आज कैसे तुम इतने परेशान? ओहो, डाउट सॉल्विंग क्लास है। डाउट सॉल्विंग तो भैया हमने एसीपी करी होगी तब तो हमारा जोश हाई होगा। पर हम तो भैया मूर्ख बालक, हम तो बिना एसीपी करे मुंह उठा के आ गए। हे भैया कुछ पढ़ाएंगे? पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। अरे ये कोई तरीका है भाई? ये क्या तरीका है दोस्तों? पहले मुझे बात बताओ। नहीं, ये व्हाट इज दिस बिहेवियर? क्यों नहीं करके आ पा रहे हो यार तुम? यार इतना तो करना चाहिए यार। गलत है भाई, बहुत गलत है यार, बहुत गलत है। यार ऐसे मत करो, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। वॉल्यूम कम है? सही से बताओ, एसीपी कितने लोग करके आए हैं? सच सच बताना, एकदम झूठ मत बोलना। मम्मी कसम चढ़ा देता हूं मैं। बताओ। सॉरी लिख रहे हैं। सॉरी का क्या करूं? क्या करूं सॉरी का? हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं। ओके, गुड एक्सक्यूज, गुड एक्सक्यूज बेटा। जब मैं छोटा था ना, तो जब मेरे नंबर कम आते थे, मैं भी ऐसे ही बहाने मारा करता था अपनी मम्मी को जाके कि मम्मी मेरे वो नंबर पता है क्यों कम आए? क्योंकि जो हमारे जो स्कूल के टीचर है ना मम्मी, उन्होंने ना मुझे ना अच्छा नहीं पढ़ाया था। हाँ हाँ। तो मेरी मम्मी इंटेलिजेंट, मेरी माँ है भाई, मुझसे सवाल पूछती। तो एक बात मुझे बता, तेरी ही क्लास का एक लड़का जिसके फुल मार्क्स आए, उसके कैसे आ गए फुल? फिर वो भी उसी टीचर से पढ़ रहा था। अब फिर मैं कंफ्यूज हो गया। फिर अगली बार मैंने सेम लाइन बोली, बट इस बार मेरे पास कमबैक तैयार था बेटा, दिमाग में कमबैक। तुमने नोट करा होगा कि जब तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है ना, उसके बाद तुम सोचते हो कि यार उस समय पर ना मुझे ये बोलना चाहिए था। होता है ना, जब लड़ाई हो जाती है बाद में दिमाग में आता है, अरे यार उस समय पर ना मुझे ये बोलना था, अगर मैं ये बोल देता उस टाइम पे, ओहो। है ना, बाद में दिमाग में आता, कमबैक बाद में आता है, उस टाइम पे कभी नहीं आता। तो अगली बार जब मम्मी ने बोला सेम लाइन कि फिर तेरी क्लास का वो जो लड़का है उसके कैसे फुल आ गए, तो मैंने बोला मम्मी एक्चुअली ना वो उन सर से ना होम ट्यूशन लेता है, तो सर उसके नंबर ज्यादा देते हैं। कम बैक। ठीक है, तो तुम्हारे जैसे बहाने बेटा मैं भी लगाया करता था ना बहुत। तो मेरे को मत सिखाना तू ये सब, मेरे को मत सिखा, मुझे पता है ना, जिसको करना होता है वो कर लेता है, जिसको नहीं करना होता वो नहीं करता, बट करके आया करो, अच्छा नहीं लगता है ना। फालतू में मार वार खा जाओगे मेरे से, चलो आ जाओ। वेरी शॉर्ट आंसर, और वैसे भी छोटी सी एसीबी थी, कल आपको छुट्टी भी दी थी। ठीक है, पहले हम आते हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस पे, जो कि कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 12 तक। 1 से लेकर 12 तक। बताओ भाई, ये दिख रहा है ना वैसे तुम्हें? अगर जूम करूं तो मैं दिख रहा है ये? 1 से लेकर 12 तक में बता दो जल्दी से। जल्दी। 10, 1, 9। सारे पूछ ले बेटा, ऐसा कर तू, सारे पूछ ले, सारे पूछ ले तू। ठीक है, आ जाओ, पहला क्वेश्चन ही देखते हैं, पहला ही सवाल पूछ लिया बच्चों ने। पहला सवाल, इफ द की इज इन द अरेंजमेंट इन द गिवन फिगर। ठीक है ना, क्या बोला है? जो की है उसको हमने बाहर निकाल लिया है ना, मतलब उस की को हमने, अभी तो की देखो आपको दिख रही होगी क्लोज है, अभी की क्लोज दिख रही है बेटा। ब्राइटनेस कम करूं, दिख रहा है? ब्राइटनेस कम करूं, आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी क्लोज है, अब मैंने इसको ओपन कर दिया, की को हटा दिया। ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर ड्रॉन ओवर दी हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये जो आप देख पा रहे हो, इसके अराउंड हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बनानी है। द लाइंस आर, इसके अराउंड लाइन आपको कैसी देखने को मिलने वाली है, ये आपका क्वेश्चन है, बताओ।
सारे आंसर बता दो। वाह, और कोई डिमांड है तुम्हारी सारे आंसर के अलावा? बेटा बताओ जल्दी, क्या लगता है, बता दो यार। लो वॉइस, लो वॉइस कैसे हो सकती है? लो वॉइस कैसे हो सकती है? बताओ। देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यार देखो, अगर एक की है, इफ द की इन द अरेंजमेंट इन द गिवन फिगर इज टेकन आउट, यानी सर्किट को, अब मैंने अभी तक तो देखो सर्किट सही था, बट अब मैंने क्या करा, मैंने इस की को ओपन कर दिया, यानी इस डॉट को हटा दिया, इस डॉट को हटा दिया। तो अब मुझसे पूछ रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर ड्रॉन ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी होने वाली है, आपको वो बताना है। कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? जल्दी बताओ, कोई बता सकता है? मैं बताता हूं। देखो अगर कोई एक प्लेन है और उसमें से वायर जा रहा है तो कैसी होती है? सर्कल की फॉर्म में होती है। किसने बताया था? मैक्सवेल जी ने बताया था, राइट हैंड थंब रूल। तो जो लाइंस होंगी वो होंगी तो सर्कुलर, वो होंगी सर्कुलर बेटा, ठीक है, ऐसे एकदम सर्कुलर लाइंस होंगी, ठीक है, आंसर होगा सर्कुलर लाइन। लेकिन जब आप स्विच को बंद कर दोगे उसके बाद क्या यहां पर कोई मैग्नेटिज्म आपको दिखाई देने वाला है? यस और नो? क्या कोई मैग्नेटिज्म आपको यहां दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा बेटा, नहीं दिखाई देगा। बहुत बढ़िया, आंसर तो इसका कंसेंट्रिक सर्कल है। बट अगर इस स्विच को बंद कर दो तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि करंट ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या भैया कहां से आएगी? हैं, कहां से आएगी? ये तो बहुत बेसिक चीज हो गई ना यार, है ना। अभी के लिए इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ए है, बट लॉजिकली तुम सोचोगे अगर इस सर्किट को ही बंद कर दिया, हटा दिया इस स्विच को, तो भैया कैसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड? कहीं मैग्नेट थोड़ी ना है। चलो आ जाओ अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। ये तो सबने कर लिया होगा, ये तो क्वेश्चन मैं कल क्लास में, लास्ट क्लास में बहुत बार करा चुका हूं। कितनी बार मैंने तुमको ये क्वेश्चन करा दिया भाई। नो क्या लिख रहे हो? अच्छा मैंने कुछ पूछा था क्या? ओके बताओ। एक तो क्या क्या रख दिया है भाई यहाँ, मेरे पास खड़े होने की स्पेस भी नहीं है। एक मिनट रुको जरा। हाँ बताओ, ये तो मैंने क्लास में कराया था। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बेटा अगर ये है तो करंट की डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी, जो कि ये होगी। तुम्हें याद होगा ये, हाँ है ना, है ना। तो हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना था। क्या होता था? फादर, मदर और चिल्ड्रन। तो मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और चार्ज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन। तो तुम्हें दिख रहा होगा कहां पर जा रहा है, बताओ बताओ कहां जा रहा है? इनसाइड दी पेपर। आंसर क्या आएगा? इनटू दी पेपर। इसको कौन कौन इसको सॉल्व कर पाया, जल्दी बताओ। कौन कौन इसको सॉल्व कर पाया? इसका आंसर गलत दे रखा है, ऐसा बोल रहे हैं बच्चे। गलत है क्या? अगर पीछे आंसर आपको गलत दे रखा है तो सही कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो थंब है वो कहां जाएगा? अंदर जाएगा। ठीक है जी, अब क्लियर है? सही। और मैं खुद ही क्वेश्चन बता देता हूं भाई, बढ़िया बढ़िया से। ये बताओ, इसका कौन बताएगा? अ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, हाउ विल दिस इफेक्ट द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सोलिनॉइड? इनसाइड में क्या होगा? कोई बता सकता है इनसाइड में क्या होगा? बताओ। इनसाइड में तो मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी बेटा, ठीक है, बट हमें यह बताना है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड बदलती है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड बदलती है। तो आपको पता होगा कि करंट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी। अगर आप करंट को उल्टा कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी उल्टी हो जाएगी। करंट को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी बताओ भाई। बहुत सिंपल है, तो बता दो यार। हाँ बहुत बढ़िया, सी। क्या? इट विल इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में, एक मिनट रुको, क्या है? हाउ विल इफेक्ट दी, हाउ विल affect the strength and direction of the magnetic field around it। ठीक है, तो यानी इसका आंसर करेक्ट तो यही आएगा, इट विल इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ओनली, है ना। हाँ करेक्ट आंसर ये आएगा, सही लिख रहे हैं सब सी, है ना, कि अगर आप करंट को कर दोगे इंक्रीज तो उससे क्या होगा? उससे, एक मिनट रुको यार, क्वेश्चन में कुछ तो हमने गलत पढ़ लिया है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, क्या है? ओहो हो, रुको 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 रुको। एक तो ब्रिटिश काउंसिल का कौन सा एग्जाम हो रहा है भाई? ब्रिटिश काउंसिल 2022 का सवाल डाला है। क्वेश्चन में गिवन है सॉफ्ट आयरन। ओके 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 ओके,
हमने गलत सवाल पढ़ लिया। मैं ये सोच रहा था कि करंट से क्या होता है, करंट से डायरेक्शन भी बदलती है, स्ट्रेंथ भी बदलती है, लेकिन क्वेश्चन में एक गिवन है वो जो सॉफ्ट आयरन डालते हैं ना बीच में, याद आ रहा है उसका क्या काम था, वो क्यों डाल रहे थे, उससे स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती थी। तो इसका आंसर सी सही है ना। मेरी गलती बेटा, मेरी गलती, मैंने ये सोचा कि करंट पे क्वेश्चन पूछ रहा है, बट क्वेश्चन में ऊपर गिवन था सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का काम एक ही है। चलो थाला फॉर द रीजन 7 आ जाओ, बताओ। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P सिचुएटेड मिडवे ऑफ द टू पैरेलल वायर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। कोई बता सकता है यहां पर क्या होगा? ये बहुत प्यारा सवाल है, ये बहुत प्यारा सवाल है। पता क्या होगा? एक बात मुझे पता, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? मैक्सवेल का राइट हैंड रूल लगाते हैं, ठीक है, लगाएं, ये लगाया, अंदर अंदर है ना, यानी इस वायर के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, क्रॉस क्रॉस, ठीक है। अरे भैया लग जा, अरे अरे कोई नहीं, क्रॉस। और इसके लिए देखो, इसके लिए देखो, यहां से अंदर और यहां से बाहर, यहां से बाहर, यानी इस वाले वायर के लिए क्या होगी? डॉट। क्या होगी? डॉट, है ना जी, है ना, है ना, बहुत बढ़िया। तो अब तुम मुझे बताओ कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इससे मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो क्या आपस में मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल नहीं कर जाएंगी? एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगी। आंसर क्या आएगा? आंसर लिख रहे हैं सब बच्चे सी, दैट इज 0। बहुत बढ़िया। अरे चल जा भाई, दूसरा पेन लेके आता हूं यार, ये नहीं चल रहा है, ये वाला चल जाएगा क्या? ये चलेगा क्या? है ना, आंसर क्या आ जाएगा? सी, 0। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। चलो और बताओ और कौन से क्वेश्चन में डाउट आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई पोल मार्क्ड P एंड Q इन द फिगर गिवन बिलो। P कौन सा पोल है, Q कौन सा पोल है? ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बाहर निकलती है। बाहर कहां से निकलती है? नॉर्थ पोल से निकलती हैं। दोनों में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बाहर निकल रही हैं, तो दोनों कौन से पोल होंगे? नॉर्थ पोल होंगे, ठीक है जी, दोनों नॉर्थ पोल होंगे। आंसर लगा देना डी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन दोनों से बाहर निकल रही हैं। चलो एक 11वां क्वेश्चन, बड़े बच्चों को दिक्कत आ रही है 11वें में क्या है ऐसा है भाई, 11वें में ऐसा क्या है ये देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड, दिख रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा और जूम करूं अब, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हैज बीन शोन इन द डायग्राम। है ये कहा डायग्राम आ रहा है भैया? डायग्राम ही गलत दे दिया। ओए होए 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 ओए होए 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 होए, ये कहा डायग्राम दे दिया? डायग्राम इज रॉन्ग, ठीक है। अभी मैं सोचूं ये बच्चे सब 11वां क्वेश्चन काहे लिख रहे हैं, डायग्राम गलत दे दिया बेटा। क्वेश्चन चेक करूं, यही क्वेश्चन है ना, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11वां। बेटा डायग्राम थोड़ा सा गलत दे दिया है करंट कैरिंग कंडक्टर तो दिया ही नहीं हमको, हमको तो ये स्विच दे दिया है, बट कोई बात नहीं, चलता है, क्वेश्चन गलत है, कोई बात नहीं बेटा। तभी मैं सोचूं सब 11वां काहे लिख रहे थे, है ना। ये डायग्राम से कोई रिश्ता ही नहीं है। आ जाओ 12वां देखते हैं, इसको देखते हैं। रमेश जी आए हैं, ठीक है जी, आइए रमेश जी से बातचीत करें थोड़ी सी। रमेश वॉज कीनली ऑब्जर्विंग, क्या बात है, रमेश ऑब्जर्व बहुत करता है आजकल, कभी नेहा सुनैना को, कभी सर्किट को। सर्किट को करे तब तक तो ठीक भी है। ऑब्जर्विंग द इलेक्ट्रिक सर्किट एट हिज होम, ही ऑब्जर्व दैट द थर्ड वायर इज द अर्थ वायर, ओके जी, while two other wire are live wire and neutral wire. What is the use of the third wire? अरे भैया ये तो बहुत सिंपल है, थर्ड वायर का क्या काम बोलो, थर्ड वायर क्या करता है बोलो। थर्ड वायर अर्थिंग, अर्थिंग क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है हमें। हाँ तो कौन सा इनमें से सही होगा बताओ? प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉक, शॉक लगा शॉक लगा शॉक लगा, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला डायग्राम शायद ऊपर जाना था, है ना, ये वाला डायग्राम शायद ऊपर जाना था, और ये वाला जो डायग्राम है ये नीचे आना था हाँ शायद यही हुआ है, ये वाला डायग्राम ऊपर वाले क्वेश्चन का था, ये वाला नीचे वाले का था, और यहां पर हो गई है मिस प्रिंटिंग। अब किसकी सैलरी काटी जाए ये भी बता ही दो, इतना कर ही लिया है तो, है ना। आ जाओ असर्शन रीजनिंग बेटा, 13 नंबर के क्वेश्चन से 18वें क्वेश्चन के बीच में कछु दिक्कत, कछु प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम बताओ। हाँ जी बोलो, मैं पानी पी लूं जब तक, बता दो। सर पेपर लीक कर दो, लीक कर दो, लीक कर दो, कर दो पेपर लीक, क्या कहते हो तुम बोलो।
3 ऐसे क्वेश्चन बताऊं जो कि तुम्हारे पेपर के अंदर आएंगे, क्या कहते हो? बताऊं? बता दूं? पक्का? प्रॉमिस? किसी को मत बताना। 3 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके हर पेपर के अंदर आने वाले हैं, ठीक है? लिख के रख लो। पहला क्वेश्चन, आपका नाम, दूसरा आपका सब्जेक्ट, और तीसरा आपका रोल नंबर। याद करके जाना बेटा, पेपर में आएगा ही आएगा। पढ़ाई कर ले, मार खा जाएगा। यस लिख रहे हैं, यस यस यस, लिख कर दो, लिख कर दो, लिख भाग ऐसे। आजा, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बच्चे पूछ रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 भी पूछ रहे हैं। और क्या पूछ रहे हो बेटा? 15 17 ज्यादा बच्चों के आ रहे हैं। चलो आ जाओ, देखते हैं 15वां सवाल क्या है। assertion, iron filling scattered around the straight current carrying conductor in a plane perpendicular to the length arrange themselves in a concentric circle। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो, अगर एक मैं प्लेन लूं और उसके अंदर से वायर डाल दूं और उसके अराउंड में आयरन के टुकड़े डाल दूं, तो वो ऑटोमेटिकली एक कंसेंट्रिक सर्कल की शेप में आ जाता है। यस और नो? आ जाता है ना? बहुत बढ़िया। तो ये तो एकदम ट्रू है। रीजन, मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। स्टेटमेंट तो ये भी सही है। इट इज ऑल्सो ट्रू, इट इज ऑल्सो ट्रू। मैग्नेटिक फील्ड के पास भैया मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन क्या है इसका कोई रिश्ता नाता? रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कुछ नहीं कहलाता। आंसर आएगा बी। चलिए जी, अगला 17वां, 17, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोल रहा है कि जो डायरेक्शन है फोर्स की, क्या वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस रूल से? बिल्कुल कर सकते हैं। द स्टेटमेंट इज एक्यूरेटली ट्रू। अगला, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द। अरे भैया, थंब तो फादर, फादर यानी फोर्स। गलत, इतनी भी नॉलेज नहीं है बेवकूफ, हद हो गई। बताओ यार, रीजन ही गलत लिख दिया है। आंसर आ जाएगा सी। चलो, बस यही 2 सवाल थे इसके अंदर, यही 2 थे। चल हाँ, कैसा लगा बेटा पेपर लीक होता देख के? हाउ डिड यू फील? कैसा लगा बेटा? फीलिंग कैसी आई? अच्छा लगा? ऐसे ही हो जाता है ना। हाँ, कर दिया देखो बेटा लीक तुम्हारे साथ। ज्यादा मेरे से वो कर रहे हो। मजे ले रहे हैं, मजे, है ना? चलो, ओलंपियाड है कल, पता है तुम्हें? कल संडे है और कल ओलंपियाड है, ठीक है? ओलंपियाड लाइव होगा, जिसमें से कि आप में से कुछ चुने हुए बच्चे आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए, तो वो लाइव आप जरूर देखना, है ना? वो लाइव हम उनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, देखते हैं किसमें कितना है दम, कौन सी टीम जीत पाती है, और उनको प्राइजेस भी मिलेंगे। तो कल मस्त देखना, है ना? 1 घंटे का ओलंपियाड होगा बढ़िया तरीके से। कल संडे है, कोई क्लास भी नहीं है, देखना, मस्त एंजॉय करना। अब भी साथ साथ में कल वाले सेशन में आंसर देते चलना, मजा आएगा, बहुत मजा आता है। चलो। अब बता दो मुझे 19 से लेकर कहां तक? 24 तक 5 ही सवाल हैं भाई, बताओ। और ये तो हाल तुम्हारे तब है जब मैंने स्पेशली बोला था कि इस चैप्टर की एसीबी प्लीज सॉल्व करना। ये तो तुम्हारा हाल तब है। 20 पूछ रहे हैं और 24 ठीक है, ठीक है जी, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। 20th क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द ब्रीफ फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज इन द डोमेस्टिक सर्किट। फ्यूज का क्या काम होता है? मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डाउट होगा। सर्किट को ब्रेक कर देता है, प्रिवेंट कर लेता है हमारे अप्लायंसेस को, ठीक है? एन इलेक्ट्रिकल हीटर करंट रेटिंग। अच्छा, ये रेटिंग वाला सवाल आ गया, देखो ये याद होगा तुम्हें, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। ये क्या है बेटा? पावर। ये क्या है? वोल्टेज, ठीक है? इज ऑपरेटेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ रेटिंग 5 एम्पेयर। इस रेटिंग का मतलब क्या है? ये है बेटा करंट की रेटिंग, कि वो जो सर्किट है ना, उसमें जो फ्यूज लगा हुआ है, वो फ्यूज इतने ही करंट को पास करता है, अगर इससे ज्यादा करंट जाएगा तो ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। व्हाट इज लाइकली टू हैपन व्हेन द हीटर इज स्विच्ड ऑन। अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि हीटर को कितनी करंट की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है। कैसे देखोगे? पावर का एक फॉर्मूला होता था, अगर तुम्हें याद हो, ये पिछले चैप्टर से लिंक आ गया है क्वेश्चन, P इक्वल्स टू VI, और शायद मुझे याद है लास्ट में हमने करा भी था ये क्वेश्चन। पावर है 3000, है ना? वोल्टेज है 220, करंट हमें निकालना है। तो यहां से जब आप करंट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? अराउंड मुझे बताना जरा। 300 डिवाइड बाय 22 कितना होता है बेटा? कितना आता है? बोलो। 1
8 तो ये हो जाएगा, कितना टाइम जा रहा है, 3 टाइम 13 पॉइंट कुछ, 13 पॉइंट कुछ, यानी करंट 13 पॉइंट कुछ एम्पेयर आएगा। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका ये मतलब है कि करंट ज्यादा मांग रहा है और हमारा फ्यूज सिर्फ 5 एम्पेयर करंट को ट्रांसफर कर सकता है, तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा, है ना। तो हीटर चल ही नहीं पाएगा, हीटर चल ही नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, हीटर चल नहीं पाएगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन किस किस से हुआ, ये बहुत बेसिक सवाल था वैसे तो, ये हुआ है नहीं हुआ, ये वही वाला है। अरे वो जो पहले पहले ऑस्टर्ड लॉ है ना, ऑस्टर्ड बाबा आए थे, उन्होंने बोला था कि अगर तुम करंट को पास करते हो तो जो कंपास होता है वो इधर उधर पलट जाता है, याद आया। हाँ क्यों, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मोना वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट विद अ मैग्नेटिक कंपास एंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, she observed that she moved the compass away from the current carrying wire, the deflection of the compass needle reduced। यानी जब वो कंपास को दूर लेके गई वहां से तो जो डिफ्लेक्शन आ रहा था वो कम हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन व्हाई द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल रिड्यूस्ड एज द मोना मूव्ड अवे। मोना से मुझे वो लाइन याद आ गई, मोना डार्लिंग, किसी पिक्चर की है लाइन, मोना डार्लिंग, सुना है तुमने? सुना है तुमने मोना डार्लिंग? नहीं सुना? एक पिक्चर की है, एक विलन होता है वो बोलता है ओ मोना डार्लिंग, है ना। ठीक है, तो ये बताओ कि जब वो कंपास को दूर लेके गई तो डिफ्लेक्शन कम क्यों हो गई, क्योंकि द करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। दूर जाते जाओगे स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, इसलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेंशन द थिंग दैट कुड हैव चेंज इन द सर्किट ऑफ द वायर दैट वुड इंक्रीज द डिफ्लेक्शन। क्या बोल रहे हैं कि हम क्या चेंज कर दें सर्किट में जिससे कि डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाए। तो आप ना करंट को इंक्रीज कर दो, अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। एक्सप्लेन विद द रीजन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द वायर फॉर द केस डिस्क्राइब्ड अबव फिगर। यानी क्या बोल रहा है कि रीजन बताओ, मतलब विद रीजन बताओ कि डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो डायग्राम दे रखा है ये देखो, करंट ऐसे जा रहा है, मुझे ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? देखें जरा किसमें कितना है दम। बहुत बढ़िया, बच्चे दे रहे हैं आंसर, ठीक है। अरे मूर्ख बालक, अरे मूर्ख बालक, क्या कर रहा है ये? करंट की डायरेक्शन देख पहले और फिर हमें बतानी है मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। यार अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, इस पूरे वायर के लिए देखो तो करंट कैसे जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, हाँ है ना। ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए याद है तुम्हें उल्टा, फ्लेमिंग मैक्सवेल का उल्टा लॉ याद है तुम्हें, कि अगर करंट ऐसे घूम रहा है तो मैं ऐसे इन फिंगर्स को कर्ल करूंगा, थंब बाहर आएगा, थंब बाहर आएगा। यानी तुम ध्यान से देखो, ये वाला जो पोल है, ये वाला पोल कौन सा बन गया, नॉर्थ पोल बन गया, क्योंकि बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। बताओ बताओ, ये बना नहीं बना नॉर्थ पोल? जल्दी चैट में बताओ, क्या नॉर्थ पोल बना या नहीं बना? हाँ बहुत बढ़िया, यस यस, बहुत सही, समझे समझे। यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसे, अगर ऐसे करंट घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, आउटसाइड। कैसी आ रही है, आउटसाइड आ रही है। क्या बात समझ में आई, जल्दी बताओ, क्या है? हाँ बहुत बढ़िया, अब आप सही लिख रहे हैं, ठीक है जी, बहुत सही। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। लॉन्ग अच्छा 24 क्वेश्चन और रह गया, आ जाओ। कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर द करंट कैरिंग वायर, स्टेट योर ऑब्जर्वेशंस इन ईच केस, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीज्ड। अगर करंट बढ़ाओगे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे, सेम क्वेश्चन है, अगर दूर रखोगे तो जो कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन है वो कम हो जाएगा। रीजन आपको मैं बता चुका हूं। चलो लॉन्ग आंसर की बात करते हैं। 25वें सवाल से लेकर 25th सवाल से लेकर बेटा कहां तक का, फाइनली ले लेते हैं 28 तक।
एक मिनट ना, 25 से 28, बताओ। वाह यार, एक बच्चे ने चैट में क्या शायरी मारी है भाई। मंजिल को भुलाकर, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। वो एक वो नहीं था गाना, इश्क का मंजन घिसे है पिया। हाँ, वाह यार, वाह, सो क्रिएटिव गाइस। इतनी क्रिएटिविटी पढ़ाई में काहे नहीं आ रही है तुम्हारी? है पढ़ाई के टाइम पे क्रिएटिविटी कहां चली जाती है मूर्खो? सारे बता दो, बच्चे तो ये कह रहे हैं भैया सारे बता दो, है ना। हमसे मेहनत थोड़ी ना होती है, मेहनत क्या होती है भैया, वो तो हम कर ही नहीं पाते भैया, वो तो हम नहीं कर पाते, सॉरी भैया, सारे बता दो भैया प्लीज भैया। 25th क्वेश्चन, द करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोस इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। डायग्राम बना लेना, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट डायरेक्टली अबव, एट द पॉइंट एंड डायरेक्टली बिलो, यानी अबव और बिलो के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इमेजिन करो ये वायर है जो कि करंट को इस डायरेक्शन में बेटा क्या लेके जा रहा है। तो अब आपको क्या बताना है, अब आपको इसके अंदर बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। कोई बताएगा जल्दी बोलो। वेस्ट टू ईस्ट बोला है, हाँ वेस्ट टू ईस्ट। सोचो, जब वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है तो अगर कोई एक पॉइंट देखो बेटा, एक पॉइंट अगर ऊपर है और एक पॉइंट अगर नीचे है, आ रहा है दिमाग में? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा यार। एक मुझे बात बता, मान ले वायर है, ये मान ले एक वायर है, ठीक है। अब जस्ट एक पॉइंट इसके अबव है, जस्ट एक पॉइंट इसके अबव है, ठीक है, मान ले यहां है, ठीक है, एक वायर है, ये इस डायरेक्शन में कैरी कर रहा है। मैं क्या लगाऊंगा, मैं अपना राइट हैंड निकालूंगा, मैक्सवेल भैया को याद करूंगा और मैं ऐसे घुमा दूंगा। मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये देखो, इधर से अंदर गया और इधर से बाहर आया, इधर से बाहर आया, इधर से बाहर आया, इधर से बाहर आया, और पॉइंट ऊपर था। तो उस पॉइंट के लिए डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन कैसी होगी, ऊपर की डायरेक्शन होगी, ऊपर की, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही होगी। यानी मैं बोल सकता हूं ऊपर, यानी अज्यूम मैं कर सकता हूं कि उसको नॉर्थ पोल मान सकता हूं या नहीं मान सकता मैं? क्या मैं उसको नॉर्थ पोल मान सकता हूं बेटा? बिल्कुल मान सकता हूं। तो यानी अगर एक पॉइंट ऊपर होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स नॉर्थ। और अगर कोई नीचे है, मान ले नीचे है, देखिए रहा ये नीचे, अब मैं अंगूठा लगाऊंगा और ऐसे देखो, अब नीचे की डायरेक्शन में जाता है पहले, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाले पॉइंट के लिए नीचे है, और नीचे में किसको मान सकता हूं, साउथ को मान सकता हूं, मान सकता हूं। तो बिलो में साउथ होगी, अबव में नॉर्थ होगी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेम एंड एक्सप्लेन द रूल यूज्ड टू डिटरमाइन मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। चलो, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमें फोर्स की डायरेक्शन बतानी है जब करंट कैरिंग वायर को प्लेस करा होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम कैसे बताते हैं उसको? कोई बताएगा कैसे बताते हैं? हाँ हाँ, ये याद आ गया, याद आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो, उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है बताओ जल्दी, कैसी होती है? अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर आपको याद हो, अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैक्सवेल के रूल के अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। इस तरफ तो अंदर होगी और इस तरफ, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ गया, याद आ गया, याद आ गया। सर्कल्स बनाती है वो अपने, आ रहा हूं, ठीक है, बहुत सही। चलो 26 भी देख ही लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, टू यूजेस बता दोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? सॉलिनॉइड ही होता है, बट उसके अंदर एक कोर होती है, कोर, कोर, तेरी और नहीं, कोर, है ना। उसके यूजेस क्या होते हैं वो भी आपको बता रखे हैं, डिफरेंस भी बता रखा है, परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट का इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगला, ड्रॉ दी लेवल डायग्राम टू शो हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड। बहुत सिंपल है, वो जो सॉलिनॉइड वाला डायग्राम होता है ना,
बस उसमें ना ये एक ऐसे अंदर डाल देना, ठीक है, ये डाल देना अंदर बस। अगला, स्टेट दी पर्पस ऑफ द सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करता है। और सिर्फ सॉफ्ट आयरन को यूज क्यों करते हैं, उसके भी दो कारण थे। इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाएगा, और जब करंट बंद करोगे ना तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को छोड़ भी जल्दी देगा। मतलब सॉफ्ट आयरन इज नॉट लॉयल। उसको जो मिलता है वो उसके साथ खुश है, वो लॉयल नहीं है, ठीक है। हाँ, लिस्ट 2 वेज ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए करंट बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स वो बढ़ा दो, याद होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, 27वां क्वेश्चन देखते हैं। A student takes a bar magnet and places it under a sheet of paper, ठीक है जी। Then he sprinkles iron filling uniformly over paper। यानी क्या बोल रहा है, एक स्टूडेंट है, वो बार मैग्नेट को लेता है और उसको एक शीट पेपर के नीचे रख देता है, ठीक है, पेपर के नीचे। मान लो बार मैग्नेट है, इसको मैंने पेपर के नीचे रख दिया, और पेपर पे मैंने क्या रखा, पेपर पे मैंने आयरन फिलिंग डाल दी, ठीक है। He gently टैप्स दी शीट, यानी अब मैं इसको ऐसे नीचे मैंने कर दिया है, मान लो इसके नीचे, ठीक है, ऐसे फंसा लेता हूं ये नीचे, और मैं ऐसे शीट पे ऐसे टैप कर देता हूं, है ना, वो गुटका नहीं, गुटका ठीक है, टैप कर रहा हूं मैं, तो उससे क्या होगा, उससे वो फैल जाएगा, ठीक है। He notices that the filling arranged into a curved pattern emerging from one end of the magnet entering to the another end. He also observed filling is denser near the end of the magnet and less dense at the middle. What is being represented? देखो भाई, पता है क्या बन के आ रहा है यहां पर, तुम्हें याद है ये डायग्राम, याद है ये डायग्राम, याद है, नॉर्थ साउथ। हाँ, क्योंकि एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसी होती हैं। इसको नीचे रखा हुआ है, ऊपर पेपर पे आयरन के टुकड़े हैं, तो आयरन के टुकड़े इस शेप में आ जाएंगे। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ या ना बेटा, चैट में बोलो फटाफट से, समझ आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, डन। Why do fillings form curved line? कर्व्ड लाइन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होती हैं बार मैग्नेट की, वो कर्व्ड होती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होती हैं, ठीक है जी। Why does density of the filling near poles is high? यानी पोल्स के पास तो बहुत सारे ऐसे ऐसे आ गए थे वो, बट यहां पर बहुत कम थे। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड पोल इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू एट मिडल। इस वजह से क्या होता है, यहां पर ज्यादा आयरन फिलिंग्स तुम्हें चिपकी हुई दिखाई देंगी और यहां पर कम दिखाई देती हैं, ठीक है बेटा। चलिए जी, 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, वो तुम लिख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की प्रॉपर्टीज, डू नॉट इंटरसेक्ट, क्लोज्ड कर्व बनाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं, इनसाइड में साउथ से नॉर्थ जाती हैं, ये सब प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी। चलो जी, आज का आखिरी सवाल, राहुल और स्नेहा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्या बात है तुम्हारे चैट में है कोई राहुल और स्नेहा की जोड़ी की बनती है हमेशा, मैंने हमेशा देखा है, तुमने देखा है राहुल और स्नेहा की जोड़ी हमेशा बनती है क्लास के अंदर। क्लास के वो दो नहीं होते, एक कपल होता है क्लास का, जो कि पूरे टाइम साथ में बैठता है, ऐसे देख के एक दूसरे को मुस्कुराता रहता है, और पूरी क्लास चिढ़ रही है उनसे, पढ़ाई कर लो यार, क्या कर रहे हो यार, पढ़ाई कर लो, ओ ऐसे एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। देखा तुमने, सारे राहुल खुश हो गए, सारे राहुल खुश हो गए भाई, आ जाओ, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं भाई दोनों मिलके, आ जाओ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, दे सेट अप अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, पास अ स्टेडी करंट थ्रू इट एंड प्लेसेस अ स्मॉल मैग्नेटिक कंपास एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ठीक है। अब वापस से मैं एक बार रीड कर देता हूं, क्योंकि तुम्हारी तरह मेरी अंग्रेजी भी वीक है और मुझे भी एक बार में समझ नहीं आया। देखो क्या बोल रहा है कि यार देखो, उसने एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, ठीक है, उन्होंने करंट कैरिंग वायर लिया है, उसमें से करंट को पास करा है, एंड प्लेस अ स्मॉल मैग्नेटिक कंपास, यानी कंपास को अलग अलग डिस्टेंस पे रखा। यानी मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, पहले कंपास को यहां रखा, फिर यहां रखा, फिर यहां रखा, अलग अलग दूरी पे रखा है, ठीक है। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, when the compass is close to the wire the needle shows the large deflection, ठीक है जी,
एज कंपास इज मूव्ड फर्दर डिफ्लेक्शन डिक्रीजेस, ठीक है जी। ऑल्सो व्हेन दे इंक्रीज करंट डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस, ठीक है जी। दे ड्रॉ कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर, ठीक है, रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। तो अब सवाल देखते हैं, विच रूल कैन राहुल एंड स्नेहा यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। यानी अगर एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, उसकी डायरेक्शन बताने के लिए मैक्सवेल जी का जो रूल है वो काम आता है। दूसरा, एक्सप्लेन व्हाई डिफ्लेक्शन इज लार्जर नियर द वायर एंड स्मॉलर फार्दर अवे। वही सेम रीजन है, जो पास में होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है, इसलिए वहां पर ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है, दूर जाती मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है ना, वीक हो जाती है। हाउ डज चेंजिंग द करंट, अगर करंट बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, कम करते हो तो घटती है। इफ द करंट डायरेक्शन इन द वायर इज रिवर्स्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर करंट को रिवर्स कर दूं तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के पोल रिवर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पोल्स रिवर्स हो जाएंगे। नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ, नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ, नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ। समझ में आया, बहुत बढ़िया, डन, क्या बात है। चलो, यहां पर फाइनली आपके सारे के सारे सवाल आज के हो जाते हैं समाप्त। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हो गए क्या सारे डाउट्स क्लियर बेटा, हो गए क्या सारे डाउट्स क्लियर, बताओ बताओ। भैया आप हमसे प्यार नहीं करते, आप हम लोगों से बातचीत नहीं करते आजकल, क्या बात कर रहे हो तुम लोगों से मैं प्यार नहीं करता, दिल तोड़ोगे क्या यार मेरा यार, ऐसे ऐसे कौन करता, ऐसे कौन करता है यार, मैं तुम लोगों से बात नहीं करता, क्यों भाई, और कौन, मैं तुमसे, मुझे ऐसा लगता है मैं क्लास में सबसे ज्यादा बात करूं, पता है मुझे क्या लगता है कभी कभार, मुझे बताना, वैसे ये मैं तुमसे एक फीडबैक भी जानना चाहता हूं कि कभी कभार तुम्हें ऐसा नहीं लगता ए सर यार ज्यादा ही बातचीत कर ले हो, पढ़ा लो यार, ऐसा तो नहीं होता तुम्हारे साथ कभी अगर होता है तो बता दो, थोड़ा अपन पढ़ाई पे ज्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने जैसे बाकी देखा, दिगराज सर, तुम्हारे शोभित भैया, सबके मैंने देखे तो वो इतना शायद बातचीत तुमसे करते नहीं है, और मुझे लगा कि भाई कहीं कहीं मैं ही तो ऐसा नहीं हूं जो कि बात कर रहा हूं तुमसे और तुम कह रहे हो कि भैया पढ़ा लो, बात तो बाद में करेंगे, ऐसा तो नहीं है, तुम परेशान तो नहीं होते मुझसे, हैं, परेशान तो नहीं होते तुम भाई मुझसे, नहीं होते, पक्का पक्का, नहीं ना, नहीं होते, चलो फिर ठीक है, फिर ठीक है, मुझे लगा यार परेशान वरेशान हो जाओ, कभी बोलो यार भैया बहुत बात करते हो आप, ऐसा करो कि पढ़ा लो पहले हमें ना यार, बात बाद में करना, ऐसा कुछ तो नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे लिख रहे हैं कि भैया आप प्रीवियस बैच से बहुत बात करते थे, हमने सुना है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बात ऐसी होती है कि समय समय की बात होती है, जब धीरे धीरे आपके भी आगे आप बढ़ेंगे तो अपनी बातें होती रहेंगी, है ना, Q&A सेशंस वगैरह भी मैं लूंगा, टेंशन मत लो, तो सारी चीज़ें होती रहेंगी। अभी क्या है, अभी ये टाइम तुम्हारे हाफ ईयरली और इन सब का है, तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम अभी थोड़ी पढ़ाई कर लो, अभी जब दिवाली का टाइम आएगा तब थोड़ा एंजॉय भी करेंगे, है ना, तो अपन सब करेंगे, तुम टेंशन मत लो, और ऐसा मत बोला करो यार, बुरा लग जाता है मेरे को कि भैया आप हमसे नहीं करते प्यार, ये कोई यार ऐसे थोड़ी ना होता है, इतने इतने प्यारे हो तुम सब, ऐसे मत बोला करो, है ना, ऐसा अच्छा नहीं लगता, ऐसा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। हाँ कल है, हाँ कल ओलंपियाड है, कॉल डीएसआर, क्या है कॉल करना है दिगराज सर को, क्यों परेशान, तुम क्यों परेशान करते हो, कल ओलंपियाड में आएगा, कल ओलंपियाड में आना, मैं तेरे को लाइव मिलाता हूँ दिगराज सर से, मैं दिगराज सर को बोलूंगा कि इनको हाय बोलो सबको, ठीक है, तब तुम्हें करवा दूंगा, ठीक है जी, ओके जी, डन है, डन है, डन है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या बात करते हो तुम कभी कभार, है ना, ऐसे मत बोला करो, बुरा लग जाता है यार मेरे को, तुम ऐसे कभी कभार बात कर देते हो तो, ऐसा नहीं, गलत गलत बात, दोस्तों ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, माना तुमको मैं रोस्ट कर देता हूँ, है ना, बट बेइज्जती भी उसकी करी जाती है ना जिससे कि अपन प्यार करते हैं, ऐसे चलते फिरते किसी का मजाक तो नहीं उड़ा दोगे तुम, अगर उड़ा दोगे तो फिर दिक्कत है ना, किसी का भी तो मजाक नहीं उड़ा दोगे, थोड़ी सा मजाक भी उन्हीं का उड़ाया जाता, देखा तुमने, तुम जोक्स अपने दोस्तों के साथ करते हो, है ना, दोस्तों की ही रोस्टिंग करते हो, उन्हीं की बेइज्जतियां करते हो, उन्हीं को बोलते हो कि जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, तुम्हारे पास नहीं उसको दिमाग कहते हैं, चलते फिरते तो किसी को नहीं बोल सकते, है ना, तो ये तो अटैचमेंट होता है, तभी तो मैं बोलता हूं तुमको, ठीक है। चलो ऑन दिस नोट नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड,
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसको पहले निपटाएंगे, देन हेरिडिटी। ये कार्बन कंपाउंड बड़ा चैप्टर है बेटा, अगले वेडनेसडे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर एक हेरिडिटी है और फिर एक चैप्टर और बचेगा आर एनवायरमेंट, उसको तो मैं चैप्टर ही नहीं मानता, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जब हम उसको स्टार्ट करेंगे आई वांट वेडनेसडे को आप सब आओ, आपके जो दोस्त वोस्त हैं जो आज की क्लास में नहीं आए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उन्होंने एसी भी सॉल्व नहीं करी, उनको बता देना कि पीके भैया ने बोला है कि प्लीज उस दिन आ जाना, और भैया ने प्लीज नहीं लगाया था, भैया ने बोला था बहुत मार खाओगे अगर वो चैप्टर ध्यान से नहीं समझा। बड़ा चैप्टर है, 8-9 लेक्चर लगेंगे, 10 भी लग सकते हैं, मुझे नहीं पता, बड़ा चैप्टर है, बट आई वांट एवरीवन शुड बी कंसिस्टेंट एट दैट चैप्टर, क्योंकि उसको समझना इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, अगर तूने नहीं समझा मुझसे तो तू चाहे यूट्यूब पे 500 वीडियो देख ले, तेरे को समझ नहीं आएगा, ये मेरी जुबान है, मैं बता रहा हूं इस बात को, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़ लेना, फिर बाद में वो चैप्टर वीक रह जाएगा तो बहुत दिक्कत आती है। बहुत बड़ा चैप्टर है एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 नंबर के सवाल बोर्ड में डायरेक्टली आ जाते हैं उससे, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार भैया। मेटलर्जी का वन शॉट कब आएगा? आएगा नेक्स्ट वीक। मेटलर्जी बोल रहा हूँ, मेटल नॉन मेटल का वन शॉट आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट वीक मिल जाएगा, ठीक है। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, मिलते हैं कार्बन कंपाउंड में मिलते हैं। याद मेरी आएगी तो